हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज पे होने वाले समिट की। तो एक क्लाइमेट चेंज पे एक समिट होने जा रही है जो कि इजिप्ट के शर्म अल शेख में अगले महीने नवंबर 6 से नवंबर 18 के बीच होगा। ये जो समिट है इसमें 200 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़े लेवल पे समिट होने जा रही है और इस समिट में बात करा जाएगा क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज से होने वाले इम्पैक्ट की, जैसे कि बिन मौसम बरसात हो रहा है, जैसे कि हम हीट वेव्स देख रहे हैं, जैसे कि बाढ़ आ रहे हैं। तो इन सब की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जा सके और इनके सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, कैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज साथ में मिलके इस प्रॉब्लम के लिए काम कर सकते हैं। तो एक समिट जो है वो इजिप्ट में होने जा रही है। इससे पहले जो समिट हुआ था वो COP26 हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, जो कि ब्रिटेन में है। पहले इस समिट का इतिहास देखते हैं। तो ये जो समिट हुआ था, ये हुआ जो इसका इतिहास है वो है कि 1992 में। तो 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था जिसे हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट समिट भी कहते हैं। तो ये जो समिट हुआ था, अर्थ समिट, वो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इस समिट में सबसे पहले ये एक्सेप्ट करा गया कि हमारे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और सभी देशों को साथ में आके इस समस्या पे बात करने की ज़रूरत है और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ठोस स्टेप लिया जाए, ठोस कदम उठाया जाए। तो इसीलिए इस ठोस कदम के लिए इस समिट में एक कन्वेंशन को एडॉप्ट करा गया जिसे कहा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस कन्वेंशन को अडॉप्ट करा गया 1992 में, जो कि 1994 में इसके 2 साल बाद जो है वो फोर्स में आया और 1995 में इसमें पहला कॉप हुआ, यानी पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो थी वो हुई 1995 में, जो कि बर्लिन में हुआ था। तो 1995 से और जो पहला हुआ था और अब जो COP27 हो रहा है 2022 में, तो ये पूरा इस जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है इन सब में यही बात करी जाती है कि कैसे क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसे कम करा जा सके, उसे सॉल्व करा जा सके उसकी प्रॉब्लम को। तो इसमें जो जो COP27 हो रहा है इजिप्ट में, तो इसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं या क्या क्या डिस्कशन हो सकता है। तो जो हमने सबसे पहले देखा कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था, पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, तो उसमें ये डिस्कशन, ये बात रखी गई थी कि हमें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक है और उन देशों के लिए ज़्यादा खतरनाक है जो लो लाइंग है, यानी जो समुद्री तट से ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित नहीं है। तो इसमें जो बात की गई थी पेरिस क्लाइमेट चेंज में कि सभी देश ये कोशिश करेंगे कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े और इसके लिए सभी देश अपने लिए एक टारगेट सेट करेंगे और सभी देश जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इसमें जो एम है वो ये रखा गया है। बाकी जो इसमें जो डिस्कशन करा जाएगा वो एक फंड से रिलेटेड डिस्कशन करा जाएगा, क्योंकि जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है, उसके प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन की बात होती है, तो सॉल्यूशन फंडिंग पे आके अटक जाता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे कौन फंड करेगा। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज वगैरह में ये डिस्कस हुआ था, ये डिसाइडेड करा गया था कि जो ये फंड है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास तो है नहीं, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही हेल्प करना पड़ेगा। और फिर ये डिसाइड हुआ कि $100 बिलियन, जो $100 बिलियन का फंड है वो हर साल डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। तो इस फंडिंग पे भी डिस्कस करा जाएगा और इसमें यह भी डिस्कस करा जाएगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो और अपने जो ग्रीन हाउस गैसेस जो निकाल रहे हैं, जो उनकी इंडस्ट्रीज़ निकाल रही हैं, तो उनको और रिड्यूस करें और जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी हेल्प करें। तो ये जो सभी तीन मामले पे डिस्कशन करा जाएगा, फंड से रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड, या फिर ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल में रखना है। तो उसके बाद से नवंबर में सबमिट होता है, फिर उसके बाद से इसके आउटकम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।